नमस्कार, मेरा नाम सुसन्ना इक्का है और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने के लिए जा रही हूँ 7 ऐसे बाइबल वचन जो आप सोने से पहले पढ़कर सो सकते हैं। क्योंकि जब आप इन 7 वचनों को पढ़कर सोएंगे रात में, तो आपको जो भी बुरे सपने आते हैं, आपके साथ रात में जो भी डरावनी चीज़ें होती है, आवाज़ आना, पैरों का खींचना और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि आप बता भी नहीं सकते हैं, जिन चीज़ों की वजह से आप डर जाते हैं और हर दिन आप सोचते हैं कि काश मुझे बुरे सपने आना बंद हो जाए। हर दिन आपकी इच्छा रहती है कि परमेश्वर मुझसे बात करे सपनों में, दर्शन में। तो आज जो आप सोच रहे हैं कि आप नहीं कर पा रहे लेकिन आप करना चाह रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें, ये सारी बातें आपके जीवन में पूरी होंगी यीशु मसीह के नाम में। आपको इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना है, क्योंकि जो 7 वचन है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और परमेश्वर का वचन ही है जो हमें हर प्रकार के अंधकार की शक्तियों से बचाने की सामर्थ्य रखता है। क्योंकि बाइबल में लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था। इसका मतलब क्या है कि वचन ही परमेश्वर है। अगर आप वचन नहीं पढ़ते हैं, इसका मतलब वचन आपके अंदर नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि वचन आपके अंदर हो, आपके मन में पॉजिटिव बातें हो, आपके मुंह से अच्छी बातें निकले, तो उसके लिए आपको वचन पढ़ना ज़रूरी है। क्योंकि जब आप वचन पढ़ेंगे तो इसका मतलब क्या है कि आप वचन को खा रहे हैं, और जब वचन को आप खाते हैं तो उसे पचाना भी है। तब जाकर के आप परमेश्वर के काम को करेंगे, या जिस भी काम में हाथ लगाएंगे तो उसमें परमेश्वर आपको बढ़ाएंगे और आपकी आत्मिक उन्नति होगी। परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे, हर प्रकार के आशीषों से भर देंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि इसी प्रकार से जो भी मैं लॉन्ग वीडियोस बनाती हूँ प्रेयर का, बाइबल वचन का, वो आप लोगों तक पहुँच सके। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आप नहीं जानते हैं इस बात से, अगर आप अनजान हैं, तो मैं आपको बता दूँ, रात का समय एक ऐसा समय होता है जब अंधकार की शक्तियाँ हाई लेवल में काम कर रही होती है। क्योंकि आपको पता है कि जितने भी जादू टोना तंत्र मंत्र करने वाले लोग हैं, वो रात को ये सारे कामों को शुरू करते हैं, क्योंकि उनके पास जो शक्तियाँ हैं वो शैतान की शक्तियाँ हैं। इसका मतलब है कि वो अंधकार की शक्तियाँ हैं, तो इसीलिए वो अंधेरे में काम करते हैं। लेकिन हम लोग अंधेरे के नहीं हैं, आप और मैं अंधेरे के नहीं हैं, हम लोग उजियाला के हैं। यीशु मसीह लाइट है और वो चाहते हैं कि हम भी उस लाइट में रहे। तो इसीलिए आपको चाहिए कि आप सच्चाई को जानें, और सच्चाई को आप तभी जानेंगे जब आप वचन को पढ़ेंगे। आपकी बुद्धि और समझ खुलेगी और आप अंधेरे में जाने से बचेंगे, आप अंधकार की शक्तियों से बचेंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। तो इसीलिए आपको वचन को पढ़ना ज़रूरी है और उसे समझना भी। कुछ लोग सिर्फ वचन को ऐसे पढ़ते हैं, ऐसे प्रार्थना में बोलते हैं जैसे कोई मंत्र बोल रहे हैं। तो परमेश्वर का वचन कोई मंत्र नहीं है कि आप उसे 3 बार बोले, 7 बार बोले या 10 बार बोले तो काम बन जाएगा। परमेश्वर के वचन को आप मंत्र की तरह मत समझिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन 2 धारी तलवार है। जब आप एक बारी वचन को बोलेंगे विश्वास के साथ, तो उस विश्वास के द्वारा परमेश्वर काम करते हैं। और एक बार जो आपके मुंह से वचन निकल गया तो बिना पूरा काम किए वापस नहीं लौटता है। इसका मतलब है, इसमें कोई बुराई नहीं कि आप वचन को 100 बार बोले, 120 बार, 7 बार, 3 बार आप बोल सकते हैं। लेकिन मेरे समझाने का ये मतलब है कि आप जो वचन को बोल रहे हैं तो उसका मतलब भी आपको पता होना चाहिए, वचन में क्या लिखा है, परमेश्वर क्या कहना चाह रहे हैं। क्योंकि ये कोई साधारण किताब नहीं है कि बस याद कर लिया वचन और प्रार्थना में बोल दिया। क्योंकि प्रार्थना एक ऐसा हथियार है शैतान के खिलाफ में, जो कि शैतान के सारे राज्य को, उसके गढ़ों को ढा देता है। और इसीलिए जब आप रात में, खासकर जब आप आधी रात में प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं, या फिर रात के 10 बजे, 11 बजे या 12 बजे के बाद से खासकर जब आप प्रार्थना में बैठते हैं, तो अंधकार की शक्तियाँ बिल्कुल नाश हो जाती है। जो आपके विरोध में कल्पना कर रहे होते हैं, उनका नाश होता है यीशु मसीह के नाम में। तो इसलिए आपको समझना है कि जितने भी अंधकार के हाकिम हैं, जितनी भी दुष्ट की आत्मिक सेना है, दुष्ट के गढ़ है, जितने भी शैतान का जो राज्य है, वो बिल्कुल हिल जाता है जब आप प्रार्थना में जाते हैं। क्योंकि आप परमेश्वर की उपस्थिति में जा रहे हैं, वही बहुत बड़ी बात है। ये परमेश्वर का अनुग्रह है आपके ऊपर। तो इसलिए आपको समझना है कि आप पूरे दिन भले ही प्रार्थना करते हैं, या कई बार नहीं भी कर पाते अपने नौकरी, पढ़ाई लिखाई, दुनियावी कामों की वजह से, लेकिन कम से कम आपको रात के समय प्रार्थना करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जब आप रात में प्रार्थना करने का सोचते हैं तो आपको नींद आता है, आपके शरीर में दर्द होने लग जाता है, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें, आपको डर लगने लगता है। तो रात को ही ऐसा क्यों? हो सकता था सुबह को भी लग सकता था, पर नहीं, रात को। क्योंकि शैतान को भी पता है कि जिस दिन से आप रात में प्रार्थना करना शुरू कर देंगे तो शैतान का काम बिगड़ जाएगा।
तो इसीलिए आपको समझना है कि शैतान को अपने जीवन में काम करने का मौका नहीं देना है। कई लोग जब बिना प्रार्थना किए रात में सो जाते हैं तो अगला दिन देख भी नहीं पाते और वो बिना पापों की क्षमा मांगे ही इस दुनिया से चले जाते हैं। तो क्या आप ऐसे चाहते हैं कि आप अपने पापों में ही मर जाएं? क्या आप ऐसे चाहते हैं कि आप किसी को माफ़ बिना किए इस दुनिया से चले जाएं? तो इसीलिए अगले दिन के विषय में कोई नहीं जानता। अगर आप ये अगला दिन देख पाए हैं तो ये यहोवा का अनुग्रह है आपके ऊपर, ये यहोवा की करुणा है आपके ऊपर। लेकिन आपको चाहिए कि आप उनकी करुणा को, उनकी दया को हल्के में ना लेते हुए रात को प्रार्थना करके सोए, क्योंकि रात की प्रार्थना या आप आधी रात की प्रार्थना जब आप करते हैं तो उससे सिर्फ आपका बचाव ही नहीं होता है, बल्कि परमेश्वर के साथ आपका जो संबंध है, जो कनेक्शन है, वो और ज़्यादा मजबूत हो जाता है। क्योंकि परमेश्वर ऐसे समय में बात करते हैं जब रात के समय पूरी दुनिया के लोग सो रहे होते हैं, जब सब सो रहे होते हैं और उस वक्त आप जाग रहे होते हैं। एक तरफ आपको लग रहा है कि आप अकेले जाग रहे हैं, लेकिन नहीं, जो अंधकार के शैतान के जो लोग हैं वो भी जाग रहे होते हैं दूसरे की ज़िंदगी को बर्बाद करने के लिए, दूसरों को वश में करने के लिए, दूसरे को ख़त्म करने के लिए, उनकी ज़िंदगी को ख़त्म करने के लिए। और वहीं एक तरफ स्वर्गदूत, परमेश्वर की सेना सब आपके साथ जाग रहे होते हैं। क्योंकि परमेश्वर वचन में क्या कहते हैं वही आज हम जानेंगे, क्योंकि परमेश्वर के वचन से ही आज आपका बचाव होगा, आपकी आत्मिक उन्नति होगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। पहले हम लोग जानेंगे कि जो पहला वचन है वो कौन सा है जो आपको रात में बोलकर सोना चाहिए। और वो वचन है भजन संहिता 121 अध्याय उसका 4 और 5 आयत, जिसमें क्या लिखा है, सुन इज़राइल का रक्षक, ना ऊँघेगा और ना सोएगा, यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है। आमीन, हालेलुया। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर वचन में साफ लिखा है कि सुन इज़राइल का रक्षक, ना ऊँघेगा ना सोएगा। परमेश्वर कभी भी ऊँघते नहीं है, वो कभी थकते नहीं है, वो कभी सोते नहीं है। कई बार आप अपने शरीर में, अपने आत्मा में थक जाते हैं, इसलिए आप प्रार्थना करना बंद कर देते हैं, आप प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, आप परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, या फिर पाप की वजह से, बहुत सारे कारण की वजह से आप परमेश्वर से दूर हट जाते हैं और एक प्रकार से आपका जो आत्मिक जीवन है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, बिल्कुल डाउन हो जाता है। लेकिन परमेश्वर कभी भी ऊँघते नहीं है, वो कभी भी सोते नहीं है, वो हमेशा जागते हैं, वो हमेशा आपको देखते रहते हैं कि आप किस वक्त क्या कर रहे हैं, आप किस वक्त रो रहे हैं, किस वक्त दुख में हैं, किस वक्त आप हंस रहे हैं, किस वक्त आप अपना गुप्त में भी परमेश्वर को समय दे रहे हैं। वो सब कुछ परमेश्वर जानते हैं, परमेश्वर से कुछ भी नहीं छुपा है। तो इसीलिए आपको समझना है कि आप जो इंसान जो होता है उसको आप अपने शरीर के रक्षा के लिए, जिनको बॉडीगार्ड्स बोलते हैं, आप उनको अपने प्रोटेक्शन के लिए आप लगा के रखते हैं अपने घर के सामने में, या फिर अपने साथ साथ लेकर के चलते हैं। लेकिन हो सकता है कि वो आपका बचाव ना कर सके। 80% चांस होता है कि वो आपका बचाव नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो भी इंसान है आपकी तरह। लेकिन यहोवा परमेश्वर हमारी तरह कोई इंसान नहीं है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो पूरी दुनिया को बनाने वाले, वो पूरे ब्रह्मांड को रचने वाले जिंदा परमेश्वर है। तो वो हमारी रक्षा करते हैं। तो आप देखिए कि परमेश्वर हमारी रक्षा करते हैं, क्योंकि एक समय पर आपको पता है कि आज लोग अपने घर के सामने में बॉडीगार्ड, सिक्योरिटी सब कुछ रखते हैं, ताला, लॉक सब कुछ लगा करके रखते हैं, कैमरा भी लगाते हैं प्रोटेक्शन के लिए, घर के लिए, कि चोरी ना हो जाए, कोई इंसान किसी का मर्डर ना कर दे, उनके ज़िंदगी की रक्षा के लिए। लेकिन मैं आपको बताऊं कि आपको पता है कि कई न्यूज़ आपने देखा होगा जिसमें कि लोग फिर भी घर में घुस जाते हैं चोर, और फिर हत्या कर देते हैं, मर्डर कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्यों होती है? ये इसलिए होती है क्योंकि उन्होंने इंसान को अपनी रक्षा के लिए खड़ा किया। लेकिन अगर आप इस वचन को बोल रहे हैं तो यहोवा परमेश्वर आपकी रक्षा करेंगे, क्योंकि वो कभी नहीं सोएंगे। इसीलिए मैं ये वचन बता रही हूँ, क्योंकि जो इंसान को आप अपने साथ में रखते हैं अपने बचाव के लिए, कि आपको कुछ प्रॉब्लम ना हो सके, लेकिन वो एक समय पर वो भी सो जाएगा, वो इंसान थक जाएगा, वो इंसान हो सकता है कि घूस लेकर के बदल जाए और आप ही को मरवा डाले। लेकिन यहोवा परमेश्वर को कोई घूस नहीं दे सकते, यहोवा परमेश्वर को कोई पैसों से खरीद नहीं सकते हैं। इसलिए आपको समझना है कि हमारे परमेश्वर यहोवा, जो हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो हमारे पिता है, वो कभी भी सोते नहीं है, वो कभी भी ऊँघते नहीं है। आगे वचन में क्या लिखा है? यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है। तो परमेश्वर यहोवा ही हमारे रक्षक है, वो हमारे बचाने वाले हैं। इसलिए परमेश्वर
परमेश्वर आपके संग होंगे जब आप इस वचन को विश्वास के साथ अंगीकार करेंगे कि सचमुच यहोवा मेरी दाहिनी ओर मेरी आड़ है, परमेश्वर मुझे बचाते वो मेरी दाहिनी ओर है। इसलिए आपको विश्वास के साथ इस वचन को अंगीकार करना है। तो दूसरा वचन जो आपको बोलना है वो भजन संहिता 121 अध्याय उसका 6 आयत में है कि ना तो दिन को धूप से और ना रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। इसका मतलब है कि रात में भी जो हानि, बहुत सारे बीमारियां फैलती है, रात में बहुत सारी बीमारियां, महामारी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो रात में ही इंसानों के जीवन में, उनके शरीर में कार्य करती है, शरीर में अटैक करती है, लेकिन उससे भी परमेश्वर आपको बचाएंगे। इसलिए रात में चांदनी से भी कुछ हानि आपको नहीं होगी, कोई नुकसान नहीं होगा। ये वचन बोल के सोइएगा। तीसरा वचन है यशायाह 30 अध्याय उसका 26 आयत। उसमें लिखा है, तब चंद्रमा का प्रकाश सूर्य का सा हो जाएगा और सूर्य का प्रकाश 7 गुना होगा। आमीन। यहाँ पर साफ लिखा है कि आपके लिए परमेश्वर ऐसा करेंगे अगर आप सचमुच उनके साथ विश्वास योग्य बने रहते हैं। चाहे परिस्थितियाँ कुछ भी है, चाहे लोग कुछ भी कह रहे हैं, आपका मन, आपका शरीर कुछ भी कह रहा है, लेकिन भी अगर आप परमेश्वर के वचन को पकड़ करके रखें कि नहीं, मुझे परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है, परमेश्वर ने ऐसा कहा है तो मैं ऐसा ही करूँगा, चाहे लोग मुझे निकम्मा समझे, चाहे लोग मुझे मूर्ख समझे, लेकिन मैं वही करूँगा जो यहोवा की दृष्टि में सही और उचित है। तो इस वचन के द्वारा परमेश्वर क्या कह रहे हैं कि चंद्रमा का प्रकाश सूर्य का सा हो जाएगा। इसका मतलब है जो चांद की रोशनी है, आपको पता है कि जो चांद के पास खुद की रोशनी है ही नहीं, लेकिन जो कुछ भी है, चांद की भी जो रोशनी है वो सूर्य की जैसे, सूरज की जैसी हो जाएगी। इसका मतलब है कि उसके पास जो खुद की लाइट नहीं, लेकिन उसमें भी लाइट आ जाएगी। जो सूरज है उसके पास जो लाइट है, इतनी तेज लाइट होती है सूरज की, तो आप देखिए कि किस तरह से उसकी लाइट और ज़्यादा क्या हो जाएगी, 7 गुना बढ़ जाएगी। तो ये परमेश्वर क्यों कह रहे हैं? ताकि आपको किसी भी प्रकार से संसार में जितनी भी चीज़ें हैं, ब्रह्मांड में जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी तारागण हैं, उससे कोई भी आपको नुकसान ना हो, इसलिए परमेश्वर ये कह रहे हैं। तो इस वचन को भी आप अंगीकार करके सोच सकते हैं कि वचन में लिखा है कि चंद्रमा की जो प्रकाश है वो सूर्य की जैसे हो जाएगी। आमीन। चौथा वचन है भजन संहिता 23 अध्याय उसका 4 आयत। इसमें लिखा है कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। आमीन। कई बार क्या होता है कि आप प्रार्थना भी कर लेते हैं, आराधना किए, सब कुछ किया, लेकिन भी आप जब रात में सोते हैं तो बुरा सपना आता ही आता है। क्यों? क्योंकि पहला कारण कि या तो आप प्रार्थना करके नहीं सोते, और दूसरा कारण अगर आप प्रार्थना भी कर रहे हैं तो कुछ वचन जो आपको पढ़ना बिल्कुल ज़रूरी है उस समय, रात के समय, वो आप नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा काम करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपकी प्रार्थना स्वर्ग तक नहीं पहुंचती है बहुत सारी गलतियों की वजह से, लेकिन जब आप वचन से प्रार्थना करते हैं तो ऐसा हो नहीं सकता कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना को अनसुना करे। इसलिए आपको समझना है वचन में क्या लिखा है कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूँ तो भी हानि से नहीं डरूंगा। ये वचन आपको इसलिए अंगीकार करना है क्योंकि जब आप सोते हैं तो जो बुरे सपने आपको डराते हैं, जो नाइटमेयर्स आपको आते हैं, जिसके वजह से आपको लगता है कि वो बिल्कुल जो आपने देखा सपने में, जो कि सच्चाई नहीं है, लेकिन भी आपको ऐसा लगता है कि वही सच है। आपको ऐसा लगता है कि शैतान ने आपको सपने में दिखाया कि आप व्यभिचार कर रहे हैं, आप किसी का मर्डर कर दिए हैं, या फिर शैतान ने आपको मार दिया है। आप हो सकता है कि सपने में ऐसा देखते होंगे कि आप डूब रहे हैं, या फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको दिखाई देती है जो आपको ऐसा लगता है कि वो असलियत में आपने किया, पर वो होता नहीं है, वो शैतान की एक चाल होती है। तो परमेश्वर का वचन ही अंगीकार करना है कि वचन में लिखा हुआ है कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूँ, चाहे कितना भी घोर अंधेरा मेरे जीवन में चारों तरफ से क्यों ना हो जाए, चाहे शैतान मुझे चारों तरफ से कितना भी अंधकार की शक्तियों से शैतान मुझे क्यों ना घेर ले, लेकिन भी मैं नहीं डरूंगा। वचन में क्या लिखा है? तो भी मैं ना डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तो ये वचन आपको ये याद दिलाता है कि परमेश्वर यहोवा हमेशा आपके साथ है, क्योंकि कई बार पाप की वजह से कुछ समय के लिए पवित्र आत्मा आपसे अलग हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर आपको छोड़ दिए। ठीक है, हम सब पापी मनुष्य हैं, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह से ही आज
हम सब जिंदा हैं। तो इसलिए आपको समझना है कि परमेश्वर चाहते हैं कि आप इस बात को याद रखें कि वो हमेशा हर वक्त आपके साथ है। आपको डर इसलिए लगता है, आप इसलिए घबरा जाते हैं क्योंकि आप इस चीज़ को भूल जाते हैं कि परमेश्वर यहोवा आपके साथ है, क्योंकि परमेश्वर ने अपनी आत्मा आपको दी है, परमेश्वर के स्वर्गदूत आपके साथ है। इन चीज़ों को आप भूल जाते हैं। तो इसीलिए जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो आपको याद आता है वो चीज़ें कि सचमुच परमेश्वर ने मुझे अकेला नहीं छोड़ा है, तो मैं क्यों डरूंगा? जब यहोवा मेरे साथ है तो मैं क्यों डरूं? इसीलिए आपको ये हमेशा याद रखना है। भले ही आपको उस वक्त ऐसा लग रहा हो कि ये वचन कुछ काम नहीं कर रहा है, मुझे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है, लेकिन भी आपको वचन अंगीकार करना है, क्योंकि शैतान का ये चाल है कि कई बार वो आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियों को लाएगा जब आपको कुछ भी महसूस नहीं हो, जब आपको ऐसा लग रहा हो कि आप प्रार्थना भी कर रहे, वचन भी पढ़ रहे, लेकिन कुछ बदलाव ही नहीं दिख रहा है, वही चीज़ें सेम रिपीट हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? आप इन चीज़ों को देख करके घबरा जाते हैं और पीछे हट जाते हैं, आप प्रार्थना करना बंद कर देते हैं। लेकिन बंद नहीं करना है। गिर गए फिर उठ करके खड़े होइए, फिर ये वचन को अंगीकार करिए और ये विश्वास रखिए कि परमेश्वर यहोवा आपके साथ है। आमीन। 5वां वचन जो कि आपको पढ़ना चाहिए वो है भजन संहिता 91 अध्याय उसका 7 आयत। इसमें लिखा है कि तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास ना आएगा। आमीन। इसका मतलब यही है कि जब आप सोते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपके साथ होती है, आपको लगता है कि कोई आपके आसपास है, आपको आवाज़ें सुनाई देती है, आपको अजीब अजीब चेहरे दिखाई देते हैं, आप जागे हुए रहते हैं, आपको इसी वजह से नींद नहीं आ पाता है। लेकिन ये वचन अंगीकार करेंगे तो परमेश्वर का आत्मा आपके साथ होगा, परमेश्वर आपकी रक्षा रखवाली करेंगे, क्योंकि इस वचन में लिखा है कि तेरे निकट 1000। अगर आपके पास में 1000 क्या, अगर आपके दाहिनी तरफ 10,000 भी आ जाए, क्या दुष्ट आत्माएं, तंत्र मंत्र की शक्तियाँ, तो भी वो आपके पास नहीं आ पाएगी। इसका मतलब है कि वो सारी चीज़ें आपको घेर तो लेंगी, वो सारी अंधकार की शक्तियाँ, लेकिन आपको आपके पास नहीं आएगी। इसका मतलब वो आपको छू भी नहीं सकती है, वो दुष्ट की ताकत आपको छू भी नहीं पाएगी, वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। जब आपका विश्वास इस वचन पर होगा कि वचन में लिखा है कि तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास नहीं आएगा। इसका मतलब है कि जब दुश्मन लोग रात में बैठे होंगे अपना सारा काम ले करके, अपने सारे जादू टोना के सामानों को लेकर के, कि आपको गिराए, आपको भरमाए, आपकी ज़िंदगी को बर्बाद करे, तो वो जो मंत्र चलाएंगे, वो जो मंत्र फूकेंगे, वो काम ही नहीं करेगा। और फिर उनको लगेगा कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि मैं इतना तंत्र मंत्र चला रहा हूँ, इतना मैंने इसके लिए मेहनत किया, फिर भी इस पे ये जादू टोना काम क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि उस वक्त आप जाग रहे होंगे प्रार्थना में। जागने का मतलब ये नहीं है कि क्या करें, मोबाइल फ़ोन चलाए, नहीं। जागने का मतलब है कि आप प्रार्थना करें, प्रार्थना में आपको जागना है, आपको आत्मा में जागना है। आमीन। 6वां वचन, अब जो मैं ये वचन आपको बताने के लिए जा रही हूँ, ये खासकर आपके लिए बोलना ये ज़रूरी इसलिए है क्योंकि अगर आप सचमुच चाहते हैं कि परमेश्वर के दर्शन को देखें, तो आप देखिए, हो सकता है कि भोर को भी उठ जाते होंगे प्रार्थना करने, दोपहर को, शाम को, हर वक्त प्रार्थना करते हैं, लेकिन रात में नहीं प्रार्थना करने की वजह से आज तक आपको दर्शन नहीं मिला परमेश्वर का। आज तक आपने परमेश्वर की तरफ से कोई आवाज़ नहीं सुनी, परमेश्वर को कभी नहीं देखा, ना ही वैसे सपने देखे जो परमेश्वर की ओर से है। इसका बहुत बड़ा कारण है कि आप रात में प्रार्थना नहीं किए। तो इसलिए इस वचन को अगर आप बोलेंगे तो 100% परमेश्वर आपको क्या करेंगे, दर्शन देंगे। प्रेरितों के काम 18 अध्याय उसका 9 और 10 आयत में जिस तरह लिखा है कि प्रभु ने एक रात दर्शन के द्वारा पौलुस से कहा, मत डर, वरन कहे जा और चुप मत रह, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ और कोई तुझ पर चढ़ाई करके तेरी हानि ना करेगा, क्योंकि इस नगर में मेरे बहुत से लोग हैं। आमीन, हालेलुया। तो इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर ने पौलुस को रात में दर्शन दिया, तो दर्शन मिला पौलुस को, तो इसका मतलब पौलुस रात में सो तो नहीं रहे होंगे, क्योंकि दर्शन जब मिलता है तो इंसान जाग रहा होता है। ठीक है, आप कॉन्शियस होते हैं, आपको पता है कि आपकी आंखें खुली है, आप क्या है कि इस दुनिया में मौजूद है, लेकिन जब आप सो रहे होते हैं आपको कुछ पता नहीं चलता। तो उसको कहते हैं, जब आप सोते वक्त कुछ चीज़ों को देखते हैं जो परमेश्वर की ओर से, तो वो सपना होता है। लेकिन जब आप जाग रहे होते हैं, जब आप कॉन्शियस होते हैं, आप होश में होते हैं, तो खुली आंखों से जो आपको चीज़ें दिखाई देती है, चाहे वो आवाज़ हो या कोई पिक्चर दिखाई देता है, तो वो क्या है, दर्शन है। तो इसी तरह से परमेश्वर ने पौलुस को दर्शन दिया, क्योंकि उस वक्त पौलुस के ऊपर बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा था, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि मत डर, कहे जा, करते जाओ जो काम कर रहे हो, क्योंकि
मैं तुम्हारे साथ हूँ और मेरे लोग भी हैं इस नगर में जो तुम्हारे साथ हैं। कई बार परमेश्वर आपसे भी सपने में बात करना चाहते हैं, आपसे भी परमेश्वर दर्शन में बात करना चाहते हैं, लेकिन आप उस तरह से तैयार नहीं होते। जैसे कि मैं आपको उदाहरण से समझाऊं कि अगर कोई इंसान कुआं में गिर गया है, कोई इंसान ऊपर से रस्सी फेंक रहा है कि उसको बचाए, उस इंसान को जो कुआं में गिर गया उसको बाहर निकाले, लेकिन जब तक वो इंसान जो गड्ढे में है, जो कुआं में, वो हाथ नहीं बढ़ाएगा तब तक उसे बाहर नहीं निकाला जा सकता। इसलिए आपको समझना है कि परमेश्वर तो तैयार है आपसे बात करने के लिए। परमेश्वर हमेशा आपका इंतज़ार करते हैं कि कब आप उनके पास आएंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे। और साथ ही ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रार्थना करके बस ख़त्म, आमीन बोल करके सो जाएंगे। नहीं, आपको इंतज़ार करना है कि परमेश्वर आपसे क्या बोलेंगे, क्योंकि परमेश्वर कई तरीके से बात करते हैं, अपने वचन के द्वारा, दर्शन के द्वारा, सपने के द्वारा, या किसी भी परमेश्वर के दास के द्वारा भी करते हैं परमेश्वर। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक तरीके से परमेश्वर बात करते हैं, कई तरीके हैं। तो इसीलिए आपको चाहिए कि उसके लिए आपको उत्सुक होना है, आपके अंदर वो जिज्ञासा होनी चाहिए, परमेश्वर के लिए आपको व्याकुल होना है कि सचमुच परमेश्वर, मैं आपकी आवाज़ को सुनना चाहता हूँ, मैं आपके दर्शन को देखना चाहता हूँ। जब आप ऐसा बोलते हैं इस वचन से, जब आप ये अंगीकार करेंगे कि परमेश्वर जैसे आपने पौलुस को रात में दर्शन दिया तो वैसे ही आप मुझे भी दर्शन दें, तो जब आप इस तरह से बोलेंगे तो परमेश्वर क्यों नहीं दर्शन देंगे, परमेश्वर आपसे बात करेंगे, क्योंकि परमेश्वर जिंदा है, वो प्रार्थनाओं को सुनते हैं और उत्तर भी देते हैं। और इसीलिए यहाँ पर एक बात और आपको ध्यान रखना चाहिए, यहाँ पर नोटिस करिए कि लिखा है कि पौलुस को परमेश्वर ने रात में दर्शन दिया, है ना। देखिए, दर्शन आप कभी भी देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आप खासकर चाहते हैं कि कुछ ऐसा चीज़ आपको पता चले, सचमुच आपको परमेश्वर में बढ़ना है, तो वो रात का समय होता है, जब सारी चीज़ें आपको संसार में लग रही है कि बिल्कुल इनएक्टिव हो चुके हैं, सारी चीज़ें बिल्कुल इनएक्टिव है, सब सो रहे हैं, सब आलस कर रहे हैं, लेकिन उसी वक्त आपको नहीं पता होता कि स्पिरिचुअल रेल में, आत्मिक क्षेत्र में वो सारी चीज़ें, अंधकार की शक्तियाँ बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है। तो आपको भी एक्टिव होने की ज़रूरत है, किसमें? स्पिरिट में, आत्मा में। तो इसीलिए आज के बाद से आप प्रार्थना में जागते रहे। आमीन। 7वां वचन जो कि बहुत ही शांतिदायक वचन है, जो सचमुच जिसे सुन करके और जिसे पढ़ करके आपके अंदर एक ऐसी अद्भुत शांति आएगी जो आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि परमेश्वर जो शांति देते हैं वो ऐसी शांति नहीं है जो कुछ देर की हो, वो एक ऐसी शांति है जो हमेशा की होती है, जो एटर्नल होता है, जिसका कोई एंड नहीं होता। परमेश्वर की दया ऐसी है कि वो हमेशा की होती है। ऐसा नहीं कि परमेश्वर ने अभी आपको माफ़ कर दिया फिर दोबारा माफ़ नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। परमेश्वर हमेशा माफ़ करते हैं, परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर महान है, उनकी करुणा सदा की है। तो इसलिए आपको समझना है कि ये वचन कौन सा है, 7वां वचन, भजन संहिता 4 अध्याय उसका 8 आयत। मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा, केवल तू ही मुझको एकांत में निश्चिंत रहने देता है। आमीन। इसलिए यहाँ पर एक चीज़ आपको समझना है कि सचमुच जब आप अकेले में, बिल्कुल एकांत में होते हैं, और वो भी अकेले नहीं होते हैं, उस वक्त दुनिया के लोग सोच रहे होंगे कि आप अकेले में रूम में बैठ करके प्रार्थना कर रहे हैं या फिर पता नहीं क्या कर रहे हैं, लेकिन उस वक्त अगर आप अकेले में परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं, अकेले में परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर देखते हैं, परमेश्वर आपकी पुकार को सुनते हैं, परमेश्वर आपकी दुहाई को सुनते हैं, क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि एकांत में परमेश्वर हमें निश्चिंत रहने देते हैं। तो इसलिए कई बार आपको एकांत में जाकर प्रार्थना करने की ज़रूरत है, ताकि आप अपना मन परमेश्वर में लगा सके, और जब आप फिर सोएंगे इन वचनों को अंगीकार करके परमेश्वर आपको एक पीसफुल स्लीप देंगे, परमेश्वर आपको एक शांति भरा नींद देंगे। ठीक है, परमेश्वर ऐसा नहीं कहते कि बिल्कुल ही सो नहीं, परमेश्वर ने बोला है कि सोना है, रात बना है सोने के लिए, लेकिन हमें बीच बीच में इस बात का भी ध्यान रखना है कि मिडनाइट प्रेयर, जो आधी रात की प्रार्थना है, वो करते रहना है। रात में प्रार्थना तो कभी भी करना नहीं छोड़ना है। ठीक है, कुछ घंटे सोना है, ये नहीं कि जितना सोना चाहिए उससे भी, लिमिट से भी ज़्यादा जब आप सो जाते हैं तो आपके शरीर में आलसीपन, थकावट, वो सब कुछ रहेगा। कुछ नहीं करने पर भी आपको ऐसा लगेगा कि आप थक चुके हैं, क्योंकि आप शारीरिक रूप से नहीं, बिल्कुल आत्मा में भी थका हुआ महसूस करेंगे। तो इसलिए आपको चाहिए कि आप शरीर और आत्मा में मजबूत रहे, और ये तभी होगा जब परमेश्वर का वचन आपके अंदर होगा। तो आज से इन 7 वचनों को आप प्रार्थना में अंगीकार करके सोए रात में। ठीक है, जब आप ऐसा करेंगे आपको परमेश्वर बढ़ाएंगे, परमेश्वर आपके संग होंगे और आपको आशीष देंगे, यीशु मसीह नासरी के नाम में। आमीन।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा। अब मैं चाहती हूँ कि आप मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताएं, कमेंट करके, कि आप इन 7 वचनों के अलावा और कौन सा वचन प्रार्थना में अंगीकार करते हैं रात में। तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, मैं आपके कमेंट्स को ज़रूर पढ़ूंगी। कुछ कमेंट्स का मैं रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने आपका कमेंट्स पढ़ा नहीं, ठीक है। तो इसलिए आप ज़रूर कमेंट करिएगा। और आपके जीवन में अगर कोई भी ऐसी समस्या चल रही है, कोई शैतानी कार्य हैं, तो उसके छुटकारा के लिए आप मेरे YouTube चैनल पर जा करके और भी जो प्रार्थना वीडियोज़ हैं वो आप देख सकते हैं, और आपको परमेश्वर 100% छुटकारा देंगे यीशु मसीह के नाम में। इस वीडियो को सभी लोगों को शेयर करें। गॉड ब्लेस यू ऑल। नमस्कार।